Hello friends, welcome to CSS lecture of CSS वीडियो सीरीज़। ये लेक्चर नंबर 31 है और लास्ट लेक्चर पे हमने CSS नैव बार क्या होता है और नैव बार के दो टाइप्स होते हैं, वर्टिकल नैव बार और हॉरिजॉन्टल नैव बार। तो ये दोनों हमने डिस्कस किए थे एंड इस लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल नैव बार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको बेसिक आइडिया मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था कि क्या होता है वर्टिकल नैव बार और क्या होता है हॉरिजॉन्टल नैव बार। तो वर्टिकल नैव बार इनफैक्ट मैंने आपको बता भी दिया था इम्प्लीमेंट करवा के। तो चलिए हम इनलाइन के बारे में और हॉरिजॉन्टल नैव बार के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए ओके। तो बॉडी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनलाइन CSS इनलाइन का यूज़ करते हैं और हॉरिजॉन्टल नैव बार बनाने की कोशिश करते हैं। LI लेट अस सपोज A और लिख देते हैं होम, ठीक है, ए को क्लोज और LI A और यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक्स A क्लोज, ओके। और तीसरा LI दे देता हूँ और इसमें A और इसमें कॉन्टैक्ट, और चौथा LI में मैं दे देता हूँ साइन इन, ठीक है। और मैं साथ में UL को क्लोज कर देता हूँ। परफेक्ट। चलिए इसको देखने से क्या होता है, LECT31.html, ओके। चलिए रन करते हैं इसमें। तो ये आप एज़ यूजुअल देख सकते हैं कहाँ गया, यस, ठीक है। अब चलिए इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और कैसे हम इसको, अब वर्टिकल तो दिख रहा है लेकिन कैसे अब इसको हम इनलाइन में लाते हैं, ठीक है, CSS का यूज़ करके। चलिए आते हैं हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन में क्या करना है अपने को, हेड क्लोज और स्टाइल, स्टाइल में हम क्या करेंगे, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, हम सबसे पहले बुलेट्स को हटा देंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप नन करिए, ओके। और मार्जिन वगैरह 0, एडिंग भी 0, ठीक है। और डिस्प्ले हम कर देते हैं इनलाइन, किसका, LI का, सबसे इम्पोर्टेंट। इनलाइन आपको मालूम है क्या होगा, डिस्प्ले होगा इनलाइन, यहीं पे बस टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। सेव किया हमने, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए ये क्या हो गया, होम ब्लॉग्स कॉन्टैक्ट्स साइन इन, ऑलराइट। तो आइए इसमें और चेंजेस करते हैं और इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नैव बार बनाते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम क्या करते हैं, इसमें अलग तरीके से थोड़ा चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो चेंजेस क्या है कि LI में हम कहते हैं कि भाई आप फ्लोट जो है कि डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो LI में हम फ्लोट डिस्प्ले करते हैं, चलिए फ्लोट डिस्प्ले नहीं, सॉरी, फ्लोट को हम लेफ़्ट करते हैं और ये जो LI और A है ना, लास्ट लेक्चर में हमने इसी तरह से डिस्कस किया था,
ठीक है। तो एल और ए को हम कहते हैं कि आप डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, ठीक है। और साथ में आप पैडिंग कर दो 8 पिक्सल्स की, लेट अस सपोज, और आप बैकग्राउंड कलर कर दो ऑरेंज, ओके। और आप यूएल में हम मार्जिन पैडिंग नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक जो चीज़ और ऐड कर देते हैं कि ओवरफ्लो हिडन, यानी कि कोई भी ओवरफ्लो होता है तो आप उसको ऐड कर दो, ठीक है। चलिए रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए, अगर हम ओवरफ्लो को यहाँ पे हटा देते हैं तो आई थिंक तब भी शायद चेंजेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ओवरफ्लो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ साइड रहने के लिए यहाँ पे ओवरफ्लो का यूज़ करते हैं। अब चलिए इसके बाद हम एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं, वो है ये है कि बैकग्राउंड कलर हम यूएल में भी देंगे, ठीक है। तो यूएल में बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो सपोज हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। ब्लैक, और एल को हमने फ्लोट पहले से ही कर दिया है। और जो एल ए है यहाँ पे हम कलर देते हैं कि आप कलर कर दो वाइट, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सेंटर, ठीक है। और पैडिंग भी हम दे देते हैं 8 पिक्सल्स, सपोज 14 पिक्सल्स और 16 पिक्सल्स, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि टेक्स्ट डेकोरेशन को हमें नन करना होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक लिंक ही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे दिया हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम पहले से यूएल में दे चुके हैं, अब सही है, ठीक है, परफेक्ट। तो इस तरह से आप जैसे जैसे उसमें ऐड करते जाएंगे आपका देखिए ये नया तैयार हो जाएगा, ठीक है। और हम इसमें कुछ चेंजेस करके बताते हैं आपको, जैसे कि अगर मैं इसमें सेट कर दूं कि आप इसमें आप बॉर्डर दे दो एल में, ठीक है। एल में चलिए हम बॉर्डर देते हैं, और एल है यहाँ पे, ओके। एल में कहते हैं भाई आप बॉर्डर भी सेट कर लो, बॉर्डर राइट साइड में, ठीक है। तो आप 1 पिक्सल्स और सॉलिड कर दो, और लेट अस सपोज वाइट कलर का बॉर्डर रहेगा, ठीक है। तो चलिए बॉर्डर देखते हैं, ये देखिए बॉर्डर भी हो गया, ठीक है। और अब अगर हमें इसे फिक्स्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो सपोज़ पहले तो हम इसका मार्जिन हम 0 कर देते हैं, ठीक है। बॉडी का जो मार्जिन होगा उसको हम कह देते हैं कि भाई आप 0 हो जाओ, ये मार्जिन हो गया 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम चाहते हैं कि नहीं, यूएल का हम चाहते हैं पोजीशन फिक्स्ड, जहाँ पे है वहीं पर रहेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे अनगिनत अपने BR लगा देते हैं। ये इस टाइप का मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमें चाहते हैं, हम स्क्रॉलिंग चेक करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लास्ट में कुछ लिख देते हैं, हेलो दिस इज़ वैभव, ठीक है। और यहाँ पे H1 दे देते हैं। इसको अब हम क्लोज़ करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या होता है। कुछ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ ये हुई है कि मैंने यूएल को अंदर लिख दिया, इसको यूएल यहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, सेव। अब देखिएगा, ये देखिए मैं ये फिक्स है पोजीशन पे, और
मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मूव नहीं कर रहा है, ये पोजीशन में फिक्स्ड है और हेलो दिस इज वैभव लिखे आ जा रहा है, ठीक है। तो नोटपैड पे देखते हैं और कुछ बाकी रह गया होगा, तो यस यहाँ पे लाइव ही क्लोज करना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल टैब बनाना सीखा, और आप चाहे तो इसका साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, so that's all about this video. Thank you so much. Hope you like it.